म्यूल खातों से अगर ठगी होती है तो अब इसकी भरपाई के लिए बैंक भी जिम्मेदार होंगे। जी हां, रिजर्व बैंक की ओर से ये एक कहा गया है कि जिन बैंकों में ये म्यूल खाते खुले हैं, जिनका इस्तेमाल ठगी के लिए हुआ है, उसमें जो नुकसान हुआ है उसके 7.5% रकम के बराबर की जो भरपाई है वो उस बैंक को करनी होगी जिसमें वो म्यूल खाता खुला था। ये फैसला दरअसल एक दिल्ली का मामला था जिसमें डिजिटल अरेस्ट हुआ था वरिष्ठ नागरिक के साथ, उसके फैसले के तौर पर सुनाया गया है। सर, क्यों जरूरत पड़ी इसकी और आगे ये कहां तक जाएगा? आरबीआई का इशारा समझिए। आरबीआई ये मान रहा है कि म्यूल खाते बैंकों के भीतर की समस्या है, और बार बार म्यूल खातों पर जब भी चर्चा होती है तो ये माना जाता है, और आरबीआई भी इस तरफ से इशारा करता है कि म्यूल खातों का संचालन बैंकों की जानकारी के बिना नहीं हो सकता। म्यूल खाते क्या होते हैं? ऐसे खाते जो बैंकों में हैं, जिनका इस्तेमाल वो व्यक्ति नहीं कर रहा बल्कि कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है। इसमें बहुत सारे जनधन खातों के शामिल होने का भी रिस्क है, बहुत सारे डॉर्मेंट अकाउंट्स के शामिल होने का रिस्क है, बहुत सारे ऐसे लोग जिनके खाते जिन्होंने छोड़ दिए, अपने खातों को बंद नहीं कराया, उनका इस्तेमाल कोई दूसरा कर रहा है, और ये बहुत बड़ी समस्या है। 2 साल से आरबीआई लगातार इसके आंकड़े दे रहा है। आरबीआई का एक म्यूल हंटर एआई ड्रिवन सिस्टम है जो म्यूल पकड़ता है, और अलग अलग तरीके की बायोकैच जैसी एजेंसियां ये बताती हैं कि भारत में बेहद बड़े पैमाने पर म्यूल खाते हैं। अब इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह है कि बैंक बहुत एग्रेसिवली खाते खोलने के लिए आगे बढ़े थे। पिछले 5-6 साल में बार बार तेजी से बैंक खाते खुलवाए गए थे। अधिकांश बैंक खातों के ट्रांजेक्शन सीमित रहते हैं और उनके दुरुपयोग की संभावना है। आरबीआई ने अब इसके लिए जो रास्ता अपनाया वो थोड़ा सख्ती वाला, बैंकों पर सख्ती वाला है। तो बैंकों पर इस बात के लिए दबाव बनाया जाएगा जब कि अगर म्यूल खाते से कोई अवैध ट्रांजैक्शन पाया जाता है और किसी को उसका नुकसान हो रहा है और बैंक को उसका पैसा देना पड़ेगा, तो आरबीआई मानता है कि शायद इस वजह से बैंक फिर अपने म्यूल खाते पर रोक लगाएंगे या उसके दुरुपयोग इस्तेमाल पर रोक लगाएंगे। यह बात समझने जैसी है कि किसी भी म्यूल खाते का इस्तेमाल बैंक की मर्जी और जानकारी के बिना नहीं हो सकता। तो आरबीआई ये इशारा कर रहा है कि अगर आप इस बीमारी को अपने भीतर पाल रहे हैं तो उसका नुकसान भी उठाइए, और जिसके साथ फ्रॉड हुआ है उसको पैसे की भरपाई कीजिए। इस बीच आरबीआई की ओर से आज एक और नियम आया, उसकी भी सूचना आपको साथ साथ देते चलें। अब तक ये नियम था कि अपने आप जो पैसे डेबिट हो सकते हैं आपके अकाउंट से, जिसे आप ऑटो डेबिट कहते हैं, वो फैसिलिटी को बढ़ाकर अब 15,000 रुपए तक कर दिया गया है। 15,000 रुपए तक के भुगतान अब ऑटो पेमेंट के जरिए हो सकेंगे। इसके ऊपर का अगर कोई भुगतान होगा तब ओटीपी लेना अनिवार्य होगा। आपने देखा होगा ई कॉमर्स पर आप कई तरीके की सर्विसेज लेते हैं और वो ऑटोमेटिक एक तारीख पर कट जाती हैं, तो उसकी सीमा अब 15,000 रुपए कर दी गई है। हालांकि ये कहां लागू नहीं होगा? क्रेडिट कार्ड के बिल के लिए, बीमा के भुगतान के लिए, वहां वो लिमिट 1 लाख रुपए तक तय की गई है। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जो है वो शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों के आने वाले नतीजों से जुड़ी है। तिमाही नतीजों का मौसम चल रहा है। कंपनियों के तिमाही नतीजे आ रहे हैं, एक तरफ जीडीपी के अनुमान आ रहे हैं। तिमाही नतीजों में कुछ खट्टी कुछ मीठी तस्वीर देखने को मिल रही है। मेटल, आईटी जैसे सेक्टर हैं जहां पर सुस्ती है, तो एफएमसीजी में थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल रही है। बैंकिंग शेयर थोड़े से ऐसे हैं जहां पर कुछ स्थिरता दिखाई दे रही है। फार्मा का हाल भी डिफेंसिव जैसा ही दिख रहा है। सर, पहला सवाल, जीडीपी की रोशनी में अगर जो अब तक आए नतीजे हैं इनको देखा जाए तो क्या तस्वीर बनती उभरती आपको दिख रही है? जीडीपी के आंकड़े भी इस साल के लिए बदलेंगे, जिन पर हम आगे बात करेंगे, पर पिछले साल जीडीपी अच्छा रहा था। उसके बाद भी जो चौथी तिमाही की तस्वीर है वो चौथी तिमाही की जीडीपी की तस्वीर से मेल नहीं खाती। हम आपको कुछ मोटे मोटे आंकड़े बताते हैं। उसकी वजह यह है कि शेयर बाजार में अगर जंग खत्म होती है, जिसकी संभावना है, खींचतान कर कोई सहमति बनती है, तो बाजार वापस अपने फंडामेंटल्स की तरफ लौटेगा और कंपनियों के रिजल्ट सीजन को करीब से देखेगा। जो सबसे ज्यादा उथल पुथल भरी तिमाही थी, इसी तिमाही में युद्ध भी हुआ, इसी तिमाही में बजट भी आया, इसी तिमाही में तमाम घटनाक्रम हुए। उन घटनाक्रमों के बीच में तस्वीर क्या है? तो जो मोटी तस्वीर हमको दिखाई दे रही है उसके हिसाब से अगर आप ये देखें कि एवरेज जो रेवेन्यू की ग्रोथ रेट है, कंपनियों के रेवेन्यू और पैट की, जिसको कि हम अपने आंकड़ों में देख पा रहे हैं, वो 8 से 10% की ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू की ग्रोथ है, जो एक्सपेक्टेशन से, संभावनाओं से बाजार के कम है। अगर आप इंडेक्स के लेवल पर देखें तो जो अलग अलग कंपनियों की सिंथेसिस है निफ्टी 50 की, वहां पैट की ग्रोथ केवल 4 से 5% दिखाई दे रही है। इस बात की संभावना पहले से थी। हालांकि एक थ्योरी थी शुभम पिछले साल बाजार में कि तीसरी तिमाही के बाद तस्वीर ज्यादा बेहतर हो सकती, पर वैसा नहीं हुआ। अभी भी पैट की ग्रोथ 4 से 5% एवरेज दिखाई दे रही है। और अगर आप अक्रॉस द सेक्टर टॉप लाइन कमेंट्री देखें तो हमें दिखता है कि मार्जिन्स पर गहरा दबाव बना हुआ है। ग्रोथ तो है पर थोड़ी सी
ग्रोथ दिख रही है, लेकिन मार्जिन्स पर बड़ा दबाव है। और चूंकि ये तिमाही बेहद महत्वपूर्ण है, साल की आखिरी तिमाही है, इसके बाद अगली तिमाही में तो गिरावट की संभावना पहले से ही है। महंगाई का असर, युद्ध का असर दिखाई देगा। तो बाजार जब इस जंग के झटकों से बाहर निकलेगा तो इन नतीजों को और करीब से देखने की कोशिश करेगा। सर, अगर अलग अलग सेक्टर्स की हम बात करें, कोई टॉप के अगर हम 4-5 बड़े सेक्टर्स पकड़ें, तो वहां आप थोड़ा सा अगर भीतर उतर के बता पाएं कि तस्वीर कैसी दिख रही है। दो कैटेगरीज में देखते हैं रिजल्ट्स को आज, जिससे कि इन्वेस्टर्स को इन्हें और समझने में फंडामेंटली मदद मिले। हम ऐसे सेक्टर्स को देखते हैं जहां रेवेन्यू की ग्रोथ पैट से ज्यादा तेज है, और ऐसे सेक्टर्स को देखते हैं जहां पैट की ग्रोथ रेवेन्यू से ज्यादा तेज है। तो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उससे ज्यादा रेवेन्यू की ग्रोथ कंज्यूमर स्टेपल्स में है। डिस्क्रिशनरी जो सामान खरीदने वाले उपभोक्ता सामान है, यहाँ रेवेन्यू ग्रोथ कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सामानों की जो उपभोक्ता अपने लिए खरीदते हैं वो तेज दिखाई दे रही है। लेकिन अर्निंग ग्रोथ अनइवन है अक्रॉस द सेक्टर्स, यानी जो नॉन प्रीमियम प्रोडक्ट है वहां तो अर्निंग अच्छी है, पर बाकी जो मास प्रोडक्ट है वहां अर्निंग नहीं दिखाई दे रही है। मार्केटिंग कॉस्ट और इनपुट कॉस्ट का असर हमें जो इस तिमाही में का है वो अगली तिमाही में दिखाई देगा। एफएमसीजी में जैसे नेस्ले की ने डबल डिजिट की पैट की ग्रोथ दिखाई जो कि सरप्राइजिंग थी, जो बाजार का पिछले 24-48 घंटों का सबसे अच्छा नतीजा दिखाई दिया है। मुनाफा काफी अच्छा दिखाई दिया है। दूसरी तरफ जो एनर्जी कंपनियां हैं, ओएमसी हैं, उनके क्रूड की प्राइस, एलपीजी की प्राइस बढ़ने के कारण जो उनके चौथी तिमाही के नतीजे हैं उनमें हमको शुरुआत में तो एक्सपेंशन दिखाई दिया, लेकिन अब खासतौर से जो तेल क्रूड लाने वाली कंपनियां, ओएनजीसी जैसी, पर जो मार्केटिंग कंपनियां हैं उनके ऊपर बड़ा दबाव दिख रहा है। ऐसे सेक्टर जहां पे पैट रेवेन्यू से ज्यादा तेजी से चल रहा है, उसमें आईटी मिड कैप्स ने एक अच्छी तस्वीर दिखाई है। इस तिमाही में जो अभी तक के नतीजे हैं, परसिस्टेंट का नतीजा आया है हमारे पास, जो दिखाई दे रहा है। लेकिन छोटी कंपनियां, जो मझोली कंपनियां, उनमें बढ़ोतरी, लार्ज मेटल कंपनीज की तस्वीर थोड़ी अच्छी दिखी है, जहां पर रेवेन्यू की ग्रोथ पैट से ज्यादा दिखाई दी है, और कुछ और कंज्यूमर कंपनियां हैं वहां भी हमें थोड़ा बदलाव दिखाई दिया है। तो चौथी तिमाही फिलहाल 4 से 5% से 6% की पैट वाली रह सकती है औसतन, और ये आने वाले दिनों में जब आप स्टॉक मार्केट में निवेश करेंगे, अपने स्टॉक चुनेंगे या अपने पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का रिव्यू करेंगे, तो इन तथ्यों को आपके लिए ध्यान रखना जरूरी होगा।